आखिरी खत। एथन कार्टर हमेशा से एक कामयाब मुसन्निफ बनने का ख्वाब देखता था। बचपन से ही इसे अल्फाज में सुकून मिलता था, ऐसी कहानियां तख्लीक करता जो उसे हकीकत से दूर एक और दुनिया में ले जाती। लेकिन जल्द ही इसे एहसास हुआ कि ख्वाब नाजुक होते हैं। दुनिया ख्वाब देखने वालों के लिए मेहरबान नहीं थी और सालों की मुस्तरदगी ने इसके हौसले पस्त कर दिए। वो न्यूयॉर्क के एक छोटे और तारीक अपार्टमेंट में रहता था, बमुश्किल गुजर बिसर करता, जबकि इसका ख्वाब हर गुजरते दिन के साथ इससे दूर होता जा रहा था। इसकी माँ एलियनवर कार्टर इसके लिए उम्मीद की वाहिद किरण थी। जब एथन सिर्फ 5 साल का था तो उसके वालिद उन्हें छोड़कर चले गए और उसकी माँ ने इसे अकेले ही पाला। हर मुश्किल वक्त में वो इसके साथ खड़ी रही और हमेशा कहती, कामयाबी नाकामी के एक कदम के फासले पर है, चलते रहो। एलियनवर एक स्कूल टीचर थी, इल्म और मोहब्बत से भरपूर, जो इस बात पर यकीन रखती थी कि काबिलियत कभी बेकार नहीं जाती जब तक कि इंसान खुद इस पर यकीन न छोड़ दे। जितनी बार भी एथन ने खुद पर शक किया, उसकी माँ ने कभी नहीं किया। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, नाकामियों का बोझ बढ़ता गया और उसकी माँ की बातें उसे हौसला देने के बजाय महज तसल्ली महसूस होने लगी। एक सुबह एथन को एक फोन कॉल मौसूल हुई जो उसकी दुनिया को हिलाकर रख गई। मिस्टर कार्टर, ये डॉक्टर रेनॉल्ड्स हैं, सेनेट मेरी अस्पताल से। मुझे अफसोस है कि आपकी वालिदा गुज़िश्ता रात नींद में इंतकाल कर गई। इसका दिल धड़कना भूल गया, हुआ बोझल हो गई, जैसे सब कुछ रुक गया हो। वो औरत जो उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, हमेशा के लिए चली गई थी, बगैर किसी वार्निंग के, बगैर किसी अलविदाई के। एथन फौरन अपनी माँ के घर पहुंचा। वो छोटा पुरसुकून घर जहां किताबें और उसकी माँ की खुशबू अब भी मौजूद थी। जब वो उनकी चीजें तरतीब दे रहा था, हर एक शय उसके दिल में दर्द की नई लहर पैदा कर रही थी। इसकी माँ की पसंदीदा शाल पर अब भी उनकी खुशबू थी। वो कुर्सी जहां वो बैठकर पढ़ा करती थी, खाली थी, मगर अब भी उनकी मौजूदगी का एहसास दिला रही थी। फिर इनकी चीजों में उसने एक लिफाफा देखा जिस पर उसका नाम लिखा था। माँ के मानूस और नाजुक हाथों से, कांपते हाथों से इसने खत खोला। मेरे प्यारे एथन, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं हूँ। मगर जान लो, मैं हमेशा तुम पर यकीन रखती थी और हमेशा रखूंगी। मुझे तुमसे एक बात छुपानी पड़ी। मैंने तुम्हारी एक तहरीर एक फर्जी नाम से एक पब्लिशर को भेजी थी और उन्हें वो बहुत पसंद आए। वो उससे शाये करना चाहते हैं। मैंने तुम्हें इस वक्त नहीं बताया क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम अपनी ताकत खुद तलाश करो, मगर मैं तुम्हारी काबिलियत को नजरअंदाज होते नहीं देख सकती थी। पब्लिशर की तफसीलात खत के नीचे दर्ज हैं। जाओ और अपनी किस्मत को हासिल करो। चलते रहो मेरे बेटे। मोहब्बत के साथ, माँ। एथन की आंखें आंसुओं से भर गईं। इसने बार बार खत पढ़ा। उसकी उंगलियां इस स्याही को छू रही थीं जैसे वो इसे वापस ला सकता हो। इसकी माँ ने इस पर इतना यकीन रखा कि उन्होंने खुद कदम उठाया। जब उसने खुद को छोड़ दिया था, तब भी इसकी माँ ने नहीं छोड़ा था। गम और नए हौसले के साथ एथन ने फौरन पब्लिशर से राब्ता किया। हैरत की बात यह थी, वो इस नामालूम मुसन्निफ की तलाश में 1 साल से थे। वो मुसवदा जिसे एथन कब का भूल चुका था, पहले ही उनकी तवज्जो हासिल कर चुका था। चंद हफ्तों में मुआहिदा तय पा गया और एथन की किताब इसके असल नाम से शाये हो गई। किताब के इजरा के दिन एथन एक बड़े बाग स्टोर में खड़ा था जहां उसकी तहरीर से भरे शेल्फ लगे थे। लोग इससे ऑटोग्राफ लेने के लिए कतार में खड़े थे। मगर इस जश्न के दौरान वो एक उदासी भी महसूस कर रहा था। वो शख्स जिसने ये सब मुमकिन बनाया, आज वहां नहीं था।
लेकिन जब उसने किताब की पहली कॉपी खोली तो उसे वो अल्फाज नजर आए जो उसने बरसों पहले अनजाने में लिखे थे, मेरी माँ के नाम, जिन्होंने मुझे कभी रुकने नहीं दिया। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर इस बार ये सिर्फ गम के नहीं थे। ये शुक्रगुजारी, मोहब्बत और इस गहरे एहसास के आंसू थे कि वो उसे कभी छोड़कर नहीं गई। उन्होंने इसे सिर्फ जिंदगी ही नहीं दी, बल्कि एक मकसद भी दिया। कहानी का सबक: कभी कभी वो लोग जो हमसे मोहब्बत करते हैं, हमारी सलाहियत को हमसे पहले देख लेते हैं। अपने आप पर यकीन रखो, क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं कि कामयाबी कितनी करीब हो सकती है। चलते रहो, चाहे रास्ता कितना ही अंधेरा क्यों ना हो, क्योंकि मोहब्बत, ईमान और हौसला हमेशा रोशनी का काम करेंगे।